हेलो हेलो दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीशान क्रिएटर 13 में। तो मैं आज मेरे खास इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो एक बहुत अच्छी जिक्र है, मतलब अल्लाह ताला फरिश्तों से चर्चा कर रहे हैं बैठ के कि चर्चा कर रहे हैं, या तो फरिश्तों को अल्लाह ताला बता रहे थे कि इब्राहिम मेरा दोस्त है, वत्तखिज़िल्लाह इब्राहिम खलीला। तो फरिश्ते कहे अल्लाह से, फरिश्ते बोले, क्योंकि जितना अगर अल्लाह ने हुक्म दिए तो फरिश्ते उतना बोल सकते हैं, अदरवाइज तो फरिश्ते भी अल्लाह से सवाल नहीं कर सकते। लेकिन उनको अगर इस तरह से उनको अगर हुक्म दिए, अल्लाह ने इजाज़त दी है, तो फरिश्ते भी एक एक कदम बढ़ के थोड़ा पूछ सकते हैं अल्लाह की इजाज़त के साथ में। तो फरिश्ते कहे कि हाँ अल्लाह कि दोस्त तो होना ही है, वो इतना सारा माल आपने दिए तो वो दोस्त तो होंगे ही। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जाओ इम्तिहान ले लो। कि तुमको ऐसा लग रहा ना कि ये मैंने इतना सारा कुछ माल दिया हूँ, दौलत दिया हूँ, इसलिए वो मेरे दोस्त है, इसलिए मेरी इबादत करते, इसलिए मुझ पर जान निछावर करते, ऐसा नहीं है, जाके आजमाइश ले लो। तो फरिश्ते आ गए ज़मीन पर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके से जितने भी उनके जानवर थे, क्योंकि उस ज़माने में माल, आज जो पैसे को सोने को कहते हैं, तो सोना तो चलो उस टाइम भी था, लेकिन आज जब ये आज ये जो माल जो कहते हैं पैसे को, उस वक्त ये पैसे को माल नहीं करते थे। उसकी गिनती में नहीं है, जिसके पैसा है तो मतलब वो मालदार हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है तो ऐसा वो मालदार नहीं है। तब वो गिनती मालदार में ऐसे होती थी जिसके पास जानवर ज़्यादा है, गाय, ऊँट, बकरी, ये सब चीज़ें मतलब है, तो ज़मीन, ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब इससे ये मालदार में गिनती होती थी। तो फरिश्ते आके बैठ गए और खूब जोर जोर से कहने लगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ गई कि ये मेरे अल्लाह का नाम कौन ले रहा है। तो अब ढूंढते ढूंढते पहुंचे वहां पे, किसी तरह पहुंचे कि कहीं गए, थोड़ा दूर तक चले, खेत तक गए, और वहां पे यही आवाज आ रही है कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ऐसा करते फिर भी अब तक पहुंचे नहीं वहां पे, ऐसे आवाज सुनाई, करीब करीब पहुंचते जा रहे, तो यही आवाज आती जा रही, फिर से सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब वो किसी तरह, वो जहाँ फरिश्ते छुपे थे वो खेत में, तो वो वहां तक पहुंच गए। अब पहुंच गए तो अब वो बोले कि तू मेरा अल्लाह का नाम ले रहा है। तो फरिश्ता बोला, अब फरिश्ता इंसानी शक्ल में, कि तू मेरे अल्लाह का नाम ले रहा है। तो फरिश्ता बोला हाँ मैं ले रहा हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े भोले, उनका भोले बच्चे जैसा उनका मन, तो वो बहुत प्यार करते हैं अपने अल्लाह को। तो बोले कि जरा एक बार फिर से लेना मेरे अल्लाह का नाम लेना। तो बोले क्यों, पहले तो मैं अपनी मर्जी से ले रहा था, अच्छा अब तू बोल रहा है तो पैसे लगेंगे तब लूंगा नाम। तो वो बस देखते रह गए और बड़े प्यार भरे मन से बोले कि ठीक है, क्या चाहिए। तो फरिश्ता बोला, क्योंकि वो आया था आजमाइश के लिए आया था ना, तो फरिश्ता बोला ये सारे मुझे गाय दे दे। तो बोले बस इतनी सी बात, चल दिया, तू मेरे अल्लाह का जिक्र सुना। और फरिश्ता चालू हो गया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। वो बहुत ऐसे ही मतलब चालू हो गया, फिर से जिक्र करना। अब कुछ देर तक यही जिक्र करते रहा और फिर खामोश हो गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी खामोश हो गए, बोले कि क्या हुआ, मेरे अल्लाह का जिक्र क्यों बंद कर दिया। बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इतने जितना माल तू दिया था ना, अब उसमें इतने जिक्र सुनाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। तो अब अगर सुनाना तो और पैसे लगेंगे, मतलब और कुछ देना पड़ेगा। बोले क्या चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले क्या चाहिए। बोले अब पहले गाय दिया था, अब पूरे बफेलो मुझे दे दे, भैंस मुझे दे दे। बोले बस इतनी सी बात, चल सब भैंसें तेरी। तो अब वो लिया और वो शुरू हो गया फिर से कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ऐसे कुछ देर तक फिर से जिक्र किया, अब फिर खामोश हो गया। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, बोले कि चुप हो गया। बोले कि अब क्या हुआ, अब क्यों मतलब जिक्र मेरे अल्लाह का बंद कर दिया। बोले बस तूने इतने पैसे में इतने जिक्र हो पाएगा। तो बोलेगा, फिर वो पूछता कि अब क्या है तेरे पास देने के लिए जो मैं जिक्र सुनाऊं। तो बोले कि मेरे पास ऊंट है। तो बोले ठीक है। तो फिर वो फरिश्ता बोला कि पूरे ऊंट ले लूंगा तब सुनाऊंगा जिक्र। तो बोले ऊंट तेरे हुए तू जिक्र सुना। अच्छा हाँ। तो वो ऊंट बोले कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले ऊंट तेरा हो गया, तू जिक्र सुना। अब फरिश्ता फिर चालू हो गया, फिर से जिक्र करने लगा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु
अल्लाहू अकबर, इस तरह से अब खूब देर तक जिक्र किया, फिर खामोश हो गया। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी खामोश हो गए, बोले कि अब क्या हो गया, अब क्यों खामोश हो गया, अब तो सुना। बोले क्या, फिर वो फरिश्ते बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि इतने ही जिक्र सुनाऊंगा। तो बोले फिर अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए कि अब तो मैं सब कुछ दे दिया, तो अब जिक्र क्यों नहीं सुना रहा। जिक्र सुना और फरिश्ते की आवाज, वो बड़ी मीठी आवाज, और जिक्र ऐसे लगे कि पूरी पूरी दुनिया एक ही आवाज में गूंज रही है, इतनी प्यारी भोली सी आवाज में। तो वो आवाज, अब फरिश्ता जिक्र कर रहा तो कैसी उसकी आवाज होगी। तो लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और वो बड़े दुखी हो गए मन से कि तू जिक्र क्यों बंद कर दिया, तू जिक्र सुना। तो बोले कि अब जितना तूने माल दिया था सब खत्म हो गया, अब तुझे जिक्र सुनना है तो तू कुछ और दे। तो वो बोले कि अब क्या चाहिए तुझे। तो बोले सब तो फरिश्ता का सब तो तू कुछ दे चुका है, अब तू क्या देगा मुझे जिक्र सुनाने के लिए। वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि तुझे ये सब चीज चलाने के लिए एक नौकर तो चाहिए होगा ना, तुझे काम करने के लिए, तो मुझे अपना नौकर रख लेना, मैं तेरी जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा, लेकिन तू मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाते रहना। तो मतलब तू मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाते रहना, मैं तेरी गुलामी कर लूंगा, लेकिन तू जिक्र सुना। तो फिर बस वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे, और फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में था वो रोने लगा कि बस कर इब्राहिम, तेरी आजमाइश पूरी हो गई, तू वाकई तू अल्लाह का बंदा है। तो कहते हैं ना कि हम दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते भी वजू करते हैं, हमारे तंग दस्ती पे मत जाइएगा। तो ये ऐसी लाइन है ना, तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर है कि अगर इतना प्यार करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह को कि मतलब अगर कोई कि किसी के तंग दस्ती पे और किसी की गरीबी पे मत जाइएगा, कि अगर हम दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते भी वजू करते हैं। तो फरिश्ता रोने लगा, बोला बस कर इब्राहिम, तेरी आजमाइश थी, तो आजमाइश में कामयाब हुआ, आजमाइश में खरे उतरे और अल्लाह आपसे खुश हुए। तो इस तरह से हमारे प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और बहुत प्यारे नबी है, और इसलिए बहुत ही उनका दर्जा है मतलब अल्लाह के नज़र में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही। ये सब चीज़ें तो एक जिक्र था मेरे दिमाग में, तो मैं बोला आप लोग को सब लोग से मैं चर्चा करूँ और बताऊँ। वो तो है भाई, जब भी अपने को ये स्टोरी सुनाते हैं ना, तो ये स्टोरी सच्ची दिल में छू जाती है, इतनी अच्छी स्टोरी लगती है मेरे को। तो फिर से आपने अभी बताया, प्लस आपके चैनल पे जाएगी स्टोरी, तो और भी बहुत जन देखेंगे, तो वो और भी इंस्पायर भी होएगी कि मतलब इतना प्यार करते थे अल्लाह पाक को। और प्लस इंसान बिजी हो जाता है, कुछ ना कुछ बोलते नहीं, इबादत से पीछे हट जाता है, इससे पीछे हट जाता है, उससे पीछे हट जाता है। प्लस वो ये सब स्टोरी भी सुनने के तो और कनेक्ट हो गए कि मतलब देखो अल्लाह का प्यार कितना था उनके दिल में। बहुत प्यार था। तो इंसान भी कुछ जब सुनेगी समझेगी तो वो और भी कनेक्ट होएगी, और प्लस अल्लाह के और प्यार बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ, माशाल्लाह। हाँ। आमीन।